आज हम लोग जो है ये उर्वशी और पुरूरवा, ये जो दो शीर्षक की इनकी कविता है, पुरूरवा और उर्वशी, इसको नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है अभिनव मनुष्य, आधुनिक मानव। यह जो रचना है यह रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र से लिया गया है और इसमें आधुनिक मनुष्य की विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र के अंतिम सर्ग से उद्धृत इस रचना में आधुनिक मनुष्य की भौतिक उन्नति की विडंबनाओं की ओर संकेत किया गया है, जो हार्दिक और आध्यात्मिक विकास के अभाव में अभिशाप बन गई है। नित्य नूतनता का लोभी यह आधुनिक मानव यह नहीं समझ पाया कि पड़ोसी के दुख दर्द से अछूता और दूर रहकर अज्ञात ग्रह नक्षत्रों की खोज और यात्रा व्यर्थ है। धरती पर रहना तथा धरती के मनुष्य को आत्मीयता के घेरे में समेट लेना ही मनुष्य की वास्तविक जय यात्रा है। इसी पर उन्होंने प्रकाश डालने की कोशिश की है अभिनव मनुष्य अपनी कविता में। देखिए, इसको देखेंगे हम लोग। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। लोभ लिप्सायाज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। देखिए, अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे। है बहुत वर्षी धरित्री, धरित्री मतलब धरती, धारित्री का अर्थ है धरती। अमृत, देखें, अमृत का अर्थ है महापुरुषों के द्वारा दी गई अमृत वाणी, अमृत वचन। सुशीतल, सुशीतल का मतलब संस्कारिक, सभ्य। भोग लिप्सा, आज भी मनुष्य की भोग की इच्छा लहरा रही, उसी तरह से हिलोरे मार रही है, उद्दाम, बढ़ चढ़ करके। उसी तरह से बढ़ चढ़ के उसकी इच्छा, भोग की इच्छा आज भी लहरा रही है। और मनुष्य इन सब के बीच में असहाय बना हुआ है। आज मनुष्य जो है इन सब के बीच में असहाय बना हुआ है। तो देखिए, उद्दाम का अर्थ होता है तेज वेग से या प्रचंड। निष्काम, निष्कलंक। निष्कलंक, निष्काम अर्थ देखिए। दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लेकर अपनी उपदेशों की अमृत की वर्षा की,
है बहुत वर्षी धारित्री पर अमृत की धार, अमृत की वर्षा की, किंतु पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, किंतु उससे आज तक भी इस संसार में शांति स्थापित न हो सकी। आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा और घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। आज अवतारी पुरुष और ज्ञानी महात्माओं के अमृत वचन मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाती प्रचंड अग्नि को शीतल न कर सके, अर्थात मनुष्य को भोग लिप्सा से मुक्त न कर सके। महापुरुषों ने सदैव ही इस संसार को समता का उपदेश दिया, समानता को उपदेश दिया, किंतु कहीं भी उसका उपदेश फलीभूत होता दृष्टिगत नहीं होता। वहाँ सब जगह एक ओर तो धनी मानी साधन संपन्न लोग निरंतर भोग विलास में डूबे मिलेंगे, भोग लिप्सा आज भी लहरा रहा उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम मिलेंगे, जिनके नए नए भोगों को भोगने की लिप्सा इच्छा निरंतर बलवती होती जाती है। वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय साधनहीन विवश मनुष्य भी मिलेंगे, जिनकी कोई भी कामना फलीभूत नहीं होती, जो भोग विलास तो दूर, 2 जून की रोटी के लिए भी तरसते हैं। दिन रात जीतोड़ परिश्रम करने पर भी उनके मनोरथ निष्फल रहते हैं। इस प्रकार अवतारी सिद्ध ज्ञानी अज्ञानी महापुरुषों के समानता, सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति के अमृत सदृश उपदेश निष्फल हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है करते चलिए कॉपी में, जैसे जैसे आपको कहा जा रहा है वैसे वैसे इसका अर्थ भी लिखते चलिए।